नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो कानपुर में हिंसा हुई, ये एक पहले से रची हुई साजिश थी, जिसका प्लान पहले से ही तैयार किया गया, जिसमें पहले से ही लोगों को भड़काया गया। ऐसा ही कुछ पहले भी हो चुका है भारत में, ऐसा ही कुछ दिल्ली दंगों में हुआ था। इस दौरान जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, वो भारत के दौरे पर आए हुए थे। वो गुजरात में थे, तो दिल्ली में ऐसा इशू क्रिएट किया गया, ऐसी हिंसा फैलाई गई जिससे कि यह एक नेशनल खबर बन जाए, नेशनल न्यूज़ बन जाए, एक इशू बन जाए, जिससे भारत की बेइज्जती हो, भारत की बेइज्जती हो और यह खबर पूरे भारत के अलावा और देशों में भी फैल जाए। ऐसा ही इसलिए हुआ था, ऐसा ही अब कानपुर में हुआ है, जब वहाँ पर राष्ट्रपति, गवर्नर और पीएम मोदी भी कानपुर में ही मौजूद थे, तभी ऐसा इशू क्रिएट किया गया, ऐसी हिंसा फैलाई गई। जो इस हिंसा का मास्टरमाइंड है, जिसका नाम है हयात जफर हाशमी, वह पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जब उसके परिवार वालों से पूछा जा रहा था कि हाशमी कहाँ है, तब उसके परिवार वालों ने कुछ नहीं बताया। वे लगातार यही कह रहे थे कि वो नमाज़ पढ़ने गया था, फिर घर आया, फिर उसके बाद कहीं चला गया और लौट के नहीं आया, पर उसको पुलिस ने धर दबोचा है। इसके अलावा वो अब पुलिस कस्टडी में, पुलिस की हिरासत में आते ही तोते की तरह बोलने लगा है। जब से पुलिस ने उसकी आरती उतारनी शुरू की है, तब से ही वह बोलने लगा है। इसके अलावा यह एक प्री प्लान साजिश थी। इसका पता यह भी चलता है कि पहले से ही पत्थर, पेट्रोल बम, बारूद, गोलियां आदि पहले से ही इन लोगों के पास हिंसा जिन्होंने फैलाई है, उनके पास उपस्थित थे। इसके अलावा जब हाशमी के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, कॉल डिटेल्स निकाली गई, तो पता चला कि कानपुर के कुछ प्रतिष्ठित लोग, जो ऐसे लोग हैं जो प्रतिष्ठामान हैं, कानपुर में जो बड़े लोग हैं, वो भी इस हाशमी के कांटेक्ट में थे और उनसे वह बातचीत किया करता था। जैसे जैसे अब उसकी डिटेल सामने आएगी तो और भी चिट्ठे खुलेंगे। ये लोग पर्दे के पीछे से शायद काम कर रहे हैं, पर इनका पर्दाफाश भी होगा। हाशमी जैसे जैसे बोलेगा, वैसे वैसे इनके पैरों तले भी ज़मीन खिसकेगी। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिसमें इन लोगों का पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन इसमें शामिल थे, इनका पता क्या है, ठिकाना क्या है, इन सभी चीज़ों का पता लगाया जा रहा है। ये लोग शायद भूल गए थे, अभी इस यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बाबा की सरकार है। ये शायद भूल गए थे कि बाबा का बुलडोजर जब चलने पर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता। इन लोगों के दिमाग में इसी बात का फितूर था कि कुछ नहीं होगा, जैसे पहले से चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। पर अब बाबा की सरकार है, इन लोगों को समझना होगा। इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी है, इन सभी का पता लगाया जा रहा है कि इनका इनकम सोर्स क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनके घर मकान हैं, वो लीगल हैं या इनलीगल हैं। अगर इनलीगल हैं, किसी वैसी ज़मीन पर बने हुए हैं जो पास नहीं हुई है, तो उन पर बुलडोज़र चलेगा। अब बुलडोज़र तो चलेगा ही। इसके अलावा जिन इमारतों से, जो 3 से 7 मंजिला इमारतें हैं, जिनसे ये पेट्रोल बम फेंके गए, पत्थर फेंके गए, फायरिंग हुई, उनका भी पता लगाया जा रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण में यह एप्लीकेशन दे दिया गया है और वहाँ से यह पता लगाया जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी हैं, इनके नक्शे पास हुए थे या नहीं हुए थे। अगर नहीं हुए थे तो इन्हें भी गिराया जाएगा। बाबा अब जाग उठे हैं, बुलडोज़र तो चलेगा ही। इसके अलावा ये जो लोग हैं, ये खाड़ी के देश हैं, जैसे कतर, कुवैत, ईरान, ये जो मुस्लिम देश हैं, ये जो आपत्ति जता रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने ऐसा बयान दिया, ये तो सिर्फ एक बहाना था और ये कानपुर हिंसा का भी एक बहाना था नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर। दरअसल इन लोगों को तो हिंसा करनी ही थी। अगर ये लोग हिंसा नहीं चाहते थे तो इन्होंने 3 जून का ही दिन क्यों चुना, जबकि इन्हें पता था कि राष्ट्रपति, पीएम मोदी और बाकी बड़े अधिकारी भी इसी दिन कानपुर में होंगे। वही दिन इन लोगों ने क्यों चुना? इसके बाद जो ये इस्लामिक देश हैं, ये भी जो इनकी नाराज़गी जताने का जो बात है, बताया जा रहा है कि राजदूतों को बुलाकर ये लोग नाराज़गी जता रहे हैं। इनका भी ये सब चीज़ें स्टार्ट कब से हुई? 5 जून को इनका बयान आया था
3 जून के बाद 5 जून को, जबकि यह जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था यह 27 मई का था। 9 दिन बाद आपके ऐसा कहने का क्या मतलब है? ये लोग दरअसल इस कानपुर हिंसा को दबाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने भारत में हिंसा की है उनको कोई सज़ा ना मिले, कुछ भी उन्हें कहा ना जाए, और इस मामले को ये लोग यहीं दबा देना चाहते हैं। इसलिए 9 दिन बाद ये होश में आए हैं और इन्होंने नाराज़गी जताई है। इसके अलावा यूपी में एक और काम किया गया है, एक नया काम जो सीए के दौरान भी किया गया था। वो नया काम है कि जो 40 आरोपी जो व्यक्ति हैं उनके फ़ोटो के होल्डिंग्स कानपुर में कई जगह टांग दिए गए हैं और उन पर यह लिखा गया है कि जो भी इन लोगों की सूचना पुलिस को देगा उन्हें उनकी जो पहचान है गुप्त रखी जाएगी, उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। और इसके अलावा इन लोगों की सूचना देने के लिए पुलिस ने कहा है। इसके अलावा जो ATS है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो भी कानपुर पहुंच चुकी है। उसके जो ADG हैं नवीन अरोड़ा, वो संडे को कानपुर पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपनी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। इसके अलावा जो IPS ऑफिसर हैं, सीनियर IPS ऑफिसर जिनका नाम है अजय राज शर्मा, वो भी पहुंच चुके हैं कानपुर, जो कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही तो की ही जाएगी, ये लोग बच नहीं सकते। इसके अलावा इन चीज़ों का भी पता लगाया जा रहा है कि जो ये इसके हाशमी के फ़ोन पर ग्रुप थे, 141 व्हाट्सएप ग्रुप थे, उनकी भी डिटेल्स निकाली जा रही हैं। जो वीडियोस और मैसेजेस ये वायरल कर रहा था वो कहाँ से आ रहे हैं, इनका भी पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन इसके कांटेक्ट में था, और कानपुर के अलावा जो बाहर शहर हैं, बाहर जो आसपास के हैं या कहीं के भी हैं, बाहर के लोग भी इसके कांटेक्ट में थे क्या, और कहाँ कहाँ ये जो साजिश है वह पहुंची है, कहाँ कहाँ तक इसने लोगों को भड़काया है, इन सारी डिटेल्स का पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा इसके एक एक बयान पर पुलिस की कड़ी नज़र है और पुलिस इससे अच्छे से पूछताछ कर रही है। यूपी सरकार ने जो इस हिंसा के खिलाफ जो कानून लागू किए हैं, इस हिंसा के खिलाफ जो कार्यवाही की गई है वह सभी राज्यों को समझनी चाहिए। अगर ऐसी ही कानून व्यवस्था सभी राज्यों में स्थापित हो जाए तो इसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड आधे से भी कम हो जाएंगे। ये जो यूपी सरकार ने कदम उठाए हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये कानून के दायरे में ना हो, कानून के दायरे में रहकर ही इन्होंने सारे कदम उठाए हैं। यूपी सरकार से सभी राज्यों की सरकार को सीखना चाहिए कि कानून व्यवस्था को कैसे स्थापित किया जाता है और कानून व्यवस्था को कैसे अपने प्रदेश में लागू करना चाहिए। सभी राज्यों को यह सीखना चाहिए। यूपी सरकार ने इन लोगों के खिलाफ इन्हें सबक सिखाने के लिए उपद्रवीय गैंगस्टर एक्ट और इसके अलावा एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट 1986 को लागू किया है, मतलब लगाया है, जो कि जब वीर बहादुर सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तब 2500 माफियाओं के खिलाफ यह एक्ट बनाया गया था। और इसके सेक्शन 2B में तो गैंगस्टर की परिभाषा भी दी गई है, जिसमें बताया है कि ऐसे लोगों का समूह जो सामूहिक या व्यक्तिगत प्रॉपर्टी को या व्यक्तिगत तौर पर किसी सोशल एक्टिविटी या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को बिगाड़ने का प्रयास करें, इन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है या इन्हीं लोगों को गैंगस्टर कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसको एक तरह से साफ भी कर दिया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो गैंगस्टर एक्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोगों पर ही लगाया जाए कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। जिन लोगों ने पहली बार भी ये काम किया है उन पर भी ये गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है, उनको भी इस गैंगस्टर एक्ट के तहत सज़ा दिलाई जा सकती है। इसके बाद एक और परंपरा जो यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित की है कि जो भी इस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वह खुद की हो, दूसरों की हो, पर्सनल हो या फिर सामाजिक हो, सरकारी ज़मीन हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसको नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी भरपाई उसको खुद से ही करनी पड़ेगी। इसमें
एक और चीज़ सामने आई है जो कि बड़ी फ़ायदेमंद रही है। इसमें लोग दूसरों का भी नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनसे कहा जाता है कि कौन कौन आपके साथ शामिल था। ये वो पहले तो बताते नहीं हैं, पर इसके बाद जब उनसे कहा जाता है ठीक है, इसकी सब जो भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई तुम्हें अकेले ही करनी पड़ेगी, तो वो तोते की तरह नाम बोलना शुरू हो जाता है और सभी के नाम बता देता है। इसके बाद कानून के दायरे में रहकर ही योगी सरकार ये सारी कार्यवाही कर रही है। और ऐसे ही अगर चलता रहा, शायद ये लोग भूल गए थे जब इन्होंने दंगा किया और भी जगह पर करना चाह रहे थे, तो ये भूल गए थे कि योगी सरकार जो इस राज्य में सबसे ऊपर है, जो सरकार चला रहा है, जो शीश पर बैठा है, जिसके माथे पर मुकुट है, वो योगी है। वो शायद भूल गए थे कि योगी सरकार है, हमें नहीं छोड़ेगी। पहले मैं कह रही थी कि योगी सरकार है, ये जो जिन्होंने यह काम किया है, यह दंगा किया है, इन्हें पछताना पड़ेगा। पर अब मैं अपना बयान बदल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो इनके साथ भी था, जिन्होंने कुछ किया नहीं है पर पीछे से जिन लोगों का हाथ था इसमें, उनको भी पछताना पड़ेगा। सिर्फ जो हिंसा फैलाने नहीं, जो भड़काने वाले हैं, उनको भी पछताना पड़ेगा। तो योगी का बुलडोज़र तो चलेगा ही। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और देखते रहिए थिंक टैंक।